वो कहते हैं कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचाने का मार्ग बताते हैं। और ऐसे ही गुरु बनने के लिए लोग टीचर बनना चाहते हैं। स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो हम बताएंगे कि कैसे आप एक सरकारी टीचर बन सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक के बारे में। आइए हम पहले उसको बता देते हैं। देखिए, आपको कैसे प्राइमरी टीचर बनना है जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, अपर प्राइमरी टीचर जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाते हैं, कैसे बनेंगे सब कुछ देखेंगे। टीजीटी जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होते हैं कक्षा 9 से 10 तक पढ़ाते हैं। उसके बाद पीजीटी कैसे बनेंगे आप, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो कक्षा 11 से 12 तक पढ़ाते हैं। उसके अलावा सबसे जो लास्ट होता है प्रोफेसर, आप वो कैसे बनेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्राइमरी टीचर कैसे बने। देखिए, प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको पता होगा कि ये कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाते हैं। इसके लिए कुछ आपको शैक्षणिक योग्यता चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि आपका ग्रेजुएशन नीड है। इसमें ग्रेजुएशन में आप कोई भी करिए होंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक सब चलेगा। इसके अंदर कोई भी स्ट्रीम है इसके अंदर ग्रेजुएशन के अंदर चलेगा। उसके अलावा जो तीसरा आपका स्टेप है, उसके अलावा उसमें आपको बीएड करना अनिवार्य है। अगर आप बीएड नहीं किए हैं तो आप डीएलएड किए हो। डीएलएड का मतलब क्या होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम बीटीसी भी बोलते हैं, बेसिक टीचर सर्टिफिकेट का कोर्स करना अनिवार्य है। तो कहने का मतलब ये है, या तो आप बीएड किए हों या तो आप बीटीसी किए हों, तब आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा आपको प्राइमरी टेट जो होता है, जो स्टेट लेवल का होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, या सेंट्रल लेवल का अगर आपको वैकेंसी में भरना है तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद आपको सुपर टेट, या जिसको हम रिटर्न एग्जाम बोलते हैं, फाइनल रिटर्न एग्जाम, ये क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद आप टीचर बन जाएंगे। आइए इस चीज़ को एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद आपको बीएड या बीटीसी करना अनिवार्य है, उसके बाद आपको प्राइमरी टेट या प्राइमरी सीटेट क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आपको सीटेट जो सुपर टेट होता है उसको पास करना होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपर प्राइमरी टीचर की। अपर प्राइमरी टीचर जो होते हैं कक्षा 6 से लेकर 8 तक पढ़ाते हैं। इसके लिए भी ग्रेजुएशन आपको चाहिए होता है, और वही आपका सेम किसी भी स्ट्रीम में चलेगा। इसमें आपका जो कंपलसरी है, बीएड किए होना चाहिए या तो बीटीसी किए होना चाहिए। इसके बाद आपको अपर टेट क्वालिफाई करना है यहाँ पे, और या तो अपर सीटेट क्वालिफाई करना है। इसके बाद आपका जो मेंस एग्जाम है रिटर्न वाला, आप उसमें सुपर टेट में जब भी वैकेंसी आती है आप उसमें बैठेंगे और क्वालिफाई करके आप अपर प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी की। टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ये क्लास 9 से लेकर 10 तक पढ़ाते हैं। और इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, क्या क्या योग्यता चाहिए। देखिए, पहले बात तो ग्रेजुएशन किया होना अनिवार्य है इसमें, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो ग्रेजुएशन है आप इसमें वो उसी सब्जेक्ट से आप करेंगे, या वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें जिसमें आप टीचर बनना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी योग्यता है इसके अंदर, टीजीटी के अंदर। उसके बाद आप इसमें ओनली बीएड चलता है, क्योंकि बीटीसी नहीं चलता। बीटीसी सिर्फ कक्षा 1 से लेकर 8 तक चलता है, तो आपको बीएड करना इसमें अनिवार्य है, बीटीसी नहीं चलेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा और आप क्वालिफाई कर जाएंगे टीजीटी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं पीजीटी की। देखिए, पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये जो होते हैं इंटरमीडिएट को पढ़ाते हैं कक्षा 11 से 12 वालों को, और इनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, ग्रेजुएशन तो इसमें कंपलसरी है ही है, और ग्रेजुएशन वही जिसमें आपका सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करेंगे उसी में आप टीचर बनेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है कि बीएड इसमें कंपलसरी है और कंपलसरी नहीं भी है, क्योंकि किसी किसी राज्य में बीएड इसमें कंपलसरी मांग लेता है पीजीटी में, किसी किसी राज्य में नहीं मांग लेता है। तो हम अगर यूपी की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो यूपी में बीएड कंपलसरी नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यूपी में बीएड कंपलसरी नहीं है, और स्टेट में डिपेंड करता है कि वहाँ बीएड कंपलसरी है कि नहीं, वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चलेगा। इसके बाद आपको एक रिटर्न एग्जाम देना होता है, और रिटर्न एग्जाम के बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, और इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन जाते हैं। अब जो सबसे बड़ा टीचर होता है आपको पता है, जो प्रोफेसर होते हैं, अगर आप वो बनना चाहते हैं तो इसमें देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो प्रोफेसर आपको पता है कि जो ग्रेजुएशन वाले होते हैं उनको पढ़ाते हैं बेसिकली, तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी थोड़ी ज़्यादा होगी। देखिए, ग्रेजुएशन तो आपको चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें कंपलसरी है। जैसे अगर आप सपोज बीए किए हैं तो आपको एमए करना अनिवार्य है, बीएससी किए हैं तो एमएससी करना अनिवार्य है, बीकॉम किए हैं तो एमकॉम करना, मतलब कहने का मतलब मास्टर डिग्री इसमें अनिवार्य है। उसके अलावा आपको यूजीसी नेट जो होता है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एमफिल या पीएचडी दोनों में से कोई एक आपको करना पड़ेगा इसमें, एमफिल या पीएचडी। और इसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा, और रिटर्न एग्जाम के बेस पे फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, और इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। और इंटरव्यू जैसे ही आप दे देंगे, आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद आपका प्रोफेसर के पद पर सिलेक्शन हो जाएगा।
देखिए इस वीडियो में मैंने लगभग सारे पॉइंट को कवर किया है, और यद्यपि कोई पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं एक एक पॉइंट का वहाँ पे एक एक क्वेश्चन के एक एक डाउट का आपका रिप्लाई करूँगा। और किसी भी चीज़ पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा। आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।